हे गाइस, वेलकम टू गैजेट्स लाइफ। सो iOS 17 वर्सेस iOS 18। आपको पता ही होगा iOS 18 में इस बारी एप्पल ने इतने सारे नए फीचर्स इंट्रोड्यूस करे हैं जिसकी वजह से लिटरली यहाँ पे iOS अब एंड्रॉइड वाली फील भी देने लग गया है। सो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ iOS 17 और iOS 18 के बेसिक डिफरेंसेस एंड इसी के साथ iOS 18 काफी वैल्यू ऐड भी कर रहा है। वैसे आपको बता दूं ये iOS 18 का डेवलपर बीटा 2 है जिसमें बीटा 1 के मुकाबले कुछ नए फीचर्स आए हैं, तो उनकी बात भी करेंगे। स्पेशली iOS 17 के मुकाबले iOS 18 में क्या मेजर डिफरेंसेस हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लॉक स्क्रीन से। तो जैसे हम टैप एंड होल्ड करते हैं देन जाते हैं कस्टमाइज में। अब यहाँ पे जैसे हम जाते हैं लॉक स्क्रीन में, यहाँ पे आप देख पाएंगे जो यहाँ पे आइकन्स आप इसको रिमूव कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। लाइक यहाँ पे डिफॉल्ट तरीके से टॉर्च एंड कैमरा ही होता है, तो यहाँ से आप इसको रिमूव कर सकते हो। यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं, लाइक इतने सारे ऑप्शंस। एंड इसी के साथ एक और ऑप्शन यहाँ पे हमें मिल जाता है, लाइक यहाँ पे अगर हम इसको ऐसे डन कर देते हैं तो यहाँ पे कोई भी विजेट नहीं है। सो कभी कभार ऐसा होता है एक्सीडेंटली हमारी पॉकेट में जो बटन्स हैं प्रेस हो जाते हैं, टॉर्च इन कैमरा यहाँ पे ओपन हो जाता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे आप सिंपली किसी भी आइकन को यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो। अब जो डेप्थ इफेक्ट आपको यहाँ पे एज इट इज मिल जाता है पहले की तरह ही, बट यहाँ पे इसकी पोजीशन थोड़ी ऊपर हो गई है इन आइकन्स की वजह से। एक और नई चीज़ मिल जाती है विच इज़ यहाँ पे अपीयरेंस। यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं ऑटोमेटिक लाइट या फिर डार्क, मतलब कि यहाँ पे डार्क पे करने पे जो वॉलपेपर की अपीयरेंस है यहीं से डार्क हो जाएगी। बाकी कस्टमाइज में जाने के बाद होम स्क्रीन पे आपको यहाँ पे जो ऑप्शंस मिलते थे वो एग्जैक्टली सेम है। यहाँ पे अब तक ऐसा कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब जैसे ही हम आते हैं होम स्क्रीन पे, यहाँ पे आपको मेजर डिफरेंसेस मिलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम जैसे ही टैप एंड होल्ड करते हैं, यहाँ पे आपको iOS 17 में केवल एक प्लस का आइकन मिलता था विजेट्स को ऐड करने के लिए। इसमें आप कर सकते हो ऐड विजेट एंड इसी के साथ कस्टमाइज। सो कस्टमाइज में जाके आपको पता ही होगा यहाँ पे आपको आइकन्स को स्मॉल एंड लार्ज करने का ऑप्शन मिल जाता है। इसी के साथ वॉलपेपर के अपीयरेंस को यहीं से आप डार्क एंड लाइट कर सकते हो। यहाँ से कर सकते हो आइकन्स को डार्क एंड लाइट, जो कि आपको ऑलरेडी मैंने पहले काफी सारी वीडियोस में बता दिया है। जैसे कर देते टिंटेड पे, तो यहाँ से आप कोई भी कलर को सिलेक्ट कर सकते हो, इसी के साथ उसकी इंटेंसिटी कितनी रखना चाहते हो। अब यहाँ पे आइकन्स के साथ आपको विजेट्स में भी कस्टमाइजेशन के काफी बेटर ऑप्शंस मिलते हैं। सपोज मैं टैप एंड होल्ड करता हूँ ऐप स्टोर पे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं iOS 17 में काफी लिमिटेड फीचर्स हैं, iOS 18 में काफी सारे। लाइक यहाँ पे मैं ऐप स्टोर को एक्सपेंड करना चाहता हूँ, उसको एक विजेट की फॉर्म में देखना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं सिंपली कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे इनफैक्ट यहाँ पे आप इसको डिफरेंट साइज में मैनिपुलेट भी कर सकते हो। लाइक अभी हो जाएगा स्क्वायर साइज में एंड वापस से ऐप की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। अब ऐसा नहीं कि आपको ये वाला फीचर हर एप्लीकेशन के लिए मिलेगा, मतलब कि यहाँ पे कुछ लिमिटेड एप्लीकेशंस हैं जिनका विजेट की फॉर्म में देखना चाहते हो, तो यहाँ से आप सिंपली कुछ इस तरीके से कर सकते हो। एंड वैसे नॉर्मली स्क्रीन पे भी टैप एंड होल्ड करने पे यहाँ से भी आप इसको रिसाइज कर सकते हो। अब होम स्क्रीन पे एप्लीकेशंस के रिगार्डिंग दो बहुत बड़े फीचर्स, क्योंकि पहले काफी सालों से iOS में अवेलेबल नहीं थे। सो पहली चीज एप्लीकेशंस को और भी ज्यादा सिक्योर कर पाना थ्रू फेस आईडी। लाइक यहाँ पे मैं iOS 18 में नोट्स में फेस आईडी को लगा के इसको ज्यादा सिक्योर कर सकता हूँ। एंड पहले iOS 17 या फिर उससे पुराने iOS में बहुत ज़्यादा झमेला होता था स्क्रीन टाइम वगैरह में, यहाँ पे टाइम को सेट करना, जो कि बिल्कुल भी सिंपल नहीं था, हर कोई इसको इस्तेमाल नहीं कर पाता था। सो यहाँ पे मैं कर देता हूँ रिक्वायर फेस आईडी। अब जैसे यहाँ पे मैं फेस आईडी शो करूँ उसके बाद यहाँ पे ये एप्लीकेशन ओपन होगी। लाइक यहाँ पे ओपन करता हूँ नोट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं फेस आईडी को दिखाने के बाद ही ओपन होगा। अब ये वाला फीचर भी एकदम ही हर एप्लीकेशन के लिए अवेलेबल नहीं है। लाइक सपोज आप इसको लगाना चाहते हो सेटिंग्स में, तो यहाँ पे नॉट पॉसिबल। बुक्स में यस आप लगा सकते हो, इसी तरह कैमरा में नॉट पॉसिबल। मैसेजेस में यस यू कैन, इसी तरह फ़ोन में इसमें भी आप लगा सकते हो। तो मतलब कि बेसिकली जितनी भी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस है जहाँ पे जो प्राइवेसी का इशू हो सकता है वहाँ पे आप फेस आईडी को सेट कर सकते हो। अब नेक्स्ट चीज़ है एप्लीकेशन को हाइड करना। पहले भी आप एप्लीकेशन को हाइड कर सकते थे बट वो एकदम ही जेन्युइन तरीका नहीं था, वहाँ पे कुछ जुगाड़बाजी थी। सो लाइक अगर मुझे iOS 17 में ही फिल्मोरा को हाइड करना है, सो यहाँ पे मैं करूँगा प्रेस एंड होल्ड, देन यहाँ पे नीचे डॉट्स है उस पर क्लिक करूंगा एंड जो वाले पेजेस को मैं अनटिक कर दूंगा कुछ इस तरीके से, मतलब कि वाला पेज अब यहाँ पे होम स्क्रीन पे शो ही नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब यहाँ पे फिल्मोरा होम स्क्रीन पे तो शो नहीं होगा, बट यहाँ पे लूप होल ये था कि यहाँ पे फिल्मोरा आपको इस जगह पे तो शो हो गई। मतलब कि आप इसको कम्प्लीटली हाइड नहीं कर सकते थे, बट अब ये काफ़ी गुना बेटर हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल मैं iOS 18 में फिल्मोरा को हाइड करना चाहता हूँ, सो प्रेस एंड होल्ड करूंगा, देन रिक्वायर फेस आईडी, देन यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा हाइड एंड रिक्वायर फेस आईडी, टैप ऑन इट, देन यहाँ पे पॉपअप आ जाएगा, देन क्लिक ऑन इट, दैट्स इट। यहाँ पे फिल्मोरा टोटली हाइड हो चुका, आपको यहाँ पे कहीं भी शो नहीं होगा, नॉट इन इवन ऐप लाइब्रेरी। एंड इसे देखने के लिए केवल एक ही तरीका है, वो यहाँ पे आपको नीचे हिडन पे क्लिक करना होगा, उसके बाद भी यहाँ पे आपको फेस आईडी दिखानी होगी, उसके बाद ही यहाँ पे जो एप्स हैं जिसको हमने हाइड कर रखा है वो शो होंगी। मतलब कि यहाँ पे आपको पूरी अच्छी तरीके से सिक्योरिटी मिल जाती है फेस आईडी के थ्रू। एंड एज यू कैन सी यहाँ पे वापस से स्वाइप करने पे जो हिडन है वापस से आ जाता है ना, आपको यहाँ पे दोबारा से फेस आईडी दिखानी पड़ेगी, उसके बाद ये शो होगा। अब कंट्रोल सेंटर का चेंज तो आपको पता ही होगा, यहाँ पे आपको एकदम ही डिफरेंट लेआउट मिलता है, जो आइकन से एकदम ही सर्कुलर हो चुके हैं।
पहले यहाँ पे कॉर्नर से थोड़े से राउंडिश थे। अब iOS 17 का कंट्रोल सेंटर केवल यहीं तक लिमिटेड था, बट iOS 18 में आपको यहाँ पे मल्टीपल पेजेस मिलते हैं। डिफरेंट विजेट्स को ऐड करने के लिए यहाँ पे आप कैटेगराइज भी कर सकते हो। यहाँ पे जो लेआउट है काफी ज्यादा चेंज हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से क्लिक करने पे, एंड जैसे यहाँ पे मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐड अ कंट्रोल। तो इतने सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं डिफरेंट कैटेगरीज के। बाकी इसी के साथ कुछ और छोटे मोटे चेंजेस भी हुए हैं, लाइक यहाँ पे आपको टॉप में पावर बटन का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आप इसको प्रेस एंड होल्ड करोगे, यहाँ से आप फोन को टर्न ऑफ कर सकते हो। इसी के साथ बटन्स को प्रेस करने पे यहाँ पे आपको पहले कोई भी फीडबैक नहीं मिलता था। अब यहाँ पे आप देख पाएंगे काइंड ऑफ यहाँ पे जो आपको आईफोन में डिस्प्ले के साइड में बेजल मिलता है, ऐसा लगता है यहाँ पे उसी से ये इमर्ज होके आ रहा है इफेक्ट, काफी अच्छा लगता है देखने में। अब iOS 18 में जो फोन ऐप है उसमें बहुत मेजर चेंजेस हुए हैं। देखो सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे आईफोन्स में फाइनली कॉल रिकॉर्डिंग ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग अभी आई है या फिर नहीं। सो गाइस अभी कॉल रिकॉर्डिंग नहीं आई है, एंड होपफुली यहाँ पे अगले बेटा अपडेट्स में ये अवेलेबल हो जाएगी, या फिर हो सकता है आपको एकदम ही आखिरी में देखने को मिले, मतलब कि स्टेबल वर्जन के रिलीज के अराउंड। अब यहाँ पे आपको T9 डायलिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, मतलब कि अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग जो हम नंबर सर्च करते हैं जिस तरीके से एंड्रॉइड में यहाँ पे पहले पॉसिबल नहीं था, बट यहाँ आपको iOS 18 में ये चीज मिल जाती है। इसी के साथ कुछ और छोटे मोटे चेंजेस भी, लाइक यहाँ पे अगर मैं किसी भी नंबर को डायल कर देता हूँ तो पहले आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता था ऐड नंबर का, यहाँ पे शिफ्ट हो गया टॉप लेफ्ट कॉर्नर में। अब ऑप्शंस तो वही दोनों सेम है, बट यहाँ पे लेआउट थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। अब जैसे हम रिसेंट सेक्शन में आते हैं, यहाँ पे आपको काफी बड़े चेंजेस मिलते हैं। देखो सबसे बड़ा चेंज आपको यहाँ पे लेफ्ट में iOS 18 में जो आइकन्स है, मतलब कि जो कॉन्टैक्ट के आइकन्स होते हैं वो शो हो रहे हैं। इसका मतलब अगर आपने किसी भी कॉन्टैक्ट में कोई भी कॉन्टैक्ट पोस्टर को लगा रखा है तो उसका यहाँ पे जो फोटो होगा या फिर कोई पोस्टर वगैरह होगा आपको यहीं पे शो हो जाएगा। अब पहले ऐसा होता था आपको यहाँ पे रिसेंट में जाके अगर किसी को कॉल करना होता था तो आप यहाँ पे सिंपली बीच में टैप कर देते थे, यहाँ पे कॉल लग जाता था। बट अब ऐसा नहीं है, आपको यहाँ पे बीच में टैप करके उस कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन शो होगी, जो कि आपको पहले यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करने के बाद होती थी। एंड कॉल करने के लिए आपको यहाँ पे अलग से राइट साइड में आइकन मिल जाता है, सो यहाँ से आप सिंपली कॉल लगा सकते हो। अब कॉल के दौरान भी आपको यहाँ पे कुछ चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं ओपन करता हूँ कंट्रोल सेंटर, सो पहले आपको माइक के ऑप्शंस कुछ इस तरीके से देखने को मिलते थे। तो यहाँ पे जो लुक है वो काफ़ी सिंपल सा है। आपको यहाँ पे कंट्रोल्स इस तरीके से देखने को मिलते हैं, इस पर क्लिक करेंगे सो हियर यू कैन सी काफ़ी डिफरेंट है, इन्हें देखने में डेफिनेटली काफ़ी बेटर लग रहा है। हाँ, जो ऑटोमेटिक वाला फीचर है भी नया इंट्रोड्यूस करा गया iOS 18 में, पहले ऐसा नहीं था। अब सेटिंग्स का जो लेआउट है उसके बारे में तो आपको पता ही होगा। पहले सेटिंग्स को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सभी एप्लीकेशंस ऊपर ही दिखाई देती थी इस तरीके से स्वाइप करने पे, बट iOS 18 में आपको यहाँ पे ऐप्स के लिए एक अलग से सेक्शन मिलता है, इसमें जाके आपको फाइनली सभी एप्लीकेशन वो शो होती है। इसी तरह सेटिंग्स के लेआउट में भी आपको यहाँ पे छोटे मोटे डिफरेंस देखने को मिल जाते हैं। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं बैटरी का सेक्शन ऊपर आ चुका है, पहले यहाँ पे नीचे आता था। एंड इसी तरह यहाँ पे नोटिफिकेशन, साउंड्स एंड हैप्टिक्स नीचे जा चुका है, एंड ऊपर आ गया यहाँ पे जनरल एक्सेसिबिलिटी। सो मतलब कि एप्पल ने यहाँ पे इन चीजों को रीऑर्डर कर दिया है। तो स्पेशली बैटरी के रिगार्डिंग यहाँ पे काफी सारे नए एडिशंस हुए हैं। तो सबसे पहले हम चाहते हैं यहाँ पे बैटरी में ऊपर वाले ऑप्शन सेम है, इसी तरह यहाँ पे जो बैटरी हेल्थ वाला ऑप्शन है वो भी यहाँ पे एक्जैक्टली सेम है। अब जैसे हम चाहते हैं यहाँ पे चार्जिंग में, अब इसमें आप देखेंगे आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं, ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग, 80% लिमिट एंड नन। बट यहाँ पे iOS 18 में आपको काफी डिफरेंट चार्ज लिमिट्स मिलती है, मतलब कि 80, 85, 90, 95, 100। सो यहाँ पे आप अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हो। एंड इसी तरह यहाँ पे आपको ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है। अब एक चीज आप नोटिस करेंगे, यहाँ पे जो पहले ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग था, सो इसमें यहाँ पे इंटरनली जो बैटरी को चार्ज करने की लिमिट है वो 100% ही थी। यहाँ पे आप देख पाएंगे जैसे हम इसको कर रहे हैं 100%, उसके बाद यहाँ पे जो ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग है ये वाला फीचर शो हो पा रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पे ये चीज़ तो एक्जैक्टली सेम है, ऐसे यहाँ पे हम डिफरेंट चार्जिंग लिमिट में इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। बस बेनिफिट ये कि आपको यहाँ पे केवल 80% की लिमिट मिलती थी, अब आपको यहाँ पे 85, 90, 95 3 लिमिट्स और मिल जाती हैं। इसी के साथ स्लो चार्जर का अलर्ट भी मिल जाता है, मतलब कि मैं इसको 5 वॉट्स के चार्जर से ही चार्ज करता हूँ। एंड पहले ऐसा कोई भी अलर्ट नहीं आता था, बट आपको iOS 18 में इस तरह का अलर्ट देखने को मिल जाएगा। तो 5 वॉट्स पे यहाँ पे शो कर रहा था स्लो चार्जर, एज आई थिंक इन्होंने इंटरनली इसको सेट कर दिया 20 वॉट्स के लिए या फिर एटलीस्ट 12 वॉट्स के लिए। अब फोटोज ऐप तो एकदम ही बदल चुकी है, यहाँ पे आपको एकदम ही डिफरेंट लेआउट मिलता है। पहले आपको कुछ इस तरीके से स्टार्टिंग में कैटेगरीज देखने को मिल जाती थी, एंड अब कुछ इस तरह का लुक देखने को मिलता है। अब देखो मेरे हिसाब से यहाँ पे इतने टाइम से जो आईफोन की जिस तरह की फोटोज ऐप चली आ रही थी उसके मुकाबले इस बार ये काफी डिफरेंट है। एंड डेफिनेटली स्टार्टिंग में आपको थोड़ी अलग, यूनिक एंड डिफिकल्ट लग सकती है। लाइक पहले थोड़ी सिंप्लिसिटी ज्यादा थी। अब जैसे हम यहाँ पे दोनों में नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आपको ऑप्शंस तो सेम मिलते हैं, लाइक वीडियो, सेल्फीज, लाइव फोटोज। एंड यहाँ पे क्लिक करने पे एक्सपैंड हो जाएगा और भी मतलब कि जितने भी रिमेनिंग ऑप्शंस है वो शो होंगे। इसी तरीके से यूटिलिटीज में भी अब यहाँ पे डेफिनेटली पहले के मुकाबले काफी सारे एडिशंस हुए हैं। अच्छा, ये काफी कमाल का फीचर आपको iOS 18 के डेवलपर बीटा 2 में देखने को मिलता है, जो कि बीटा 1 में नहीं था, वो है इन रिसेंटली डिलीटेड। सो पहले मैं जैसे रिसेंटली डिलीटेड को ओपन करता था, सो यहाँ पे जो फेस आईडी अपने आप ही
इस तरीके से डिटेक्ट करके ओपन कर देता था। अब सपोज कभी हमसे गलती से क्लिक हो गया एक्सीडेंटली, यहाँ पे डिटेक्ट करके ओपन कर ही देगा फोटोज को। तो ये कहीं ना कहीं प्राइवेसी में लूप होल था, बट अभी काफी बेटर हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आपको शो करेगा यूज फेस आईडी टू व्यू दिस एल्बम। मींस इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फेस आईडी को डिटेक्ट करेगा, उसके बाद ही पेज ओपन होगा कुछ इस तरीके से। तो ये काफ़ी अच्छा एडिशन है। अब iOS 18 में जो कैलकुलेटर ऐप है वो एकदम ही बदल चुकी है, पहले के मुकाबले बहुत बेटर है। देखो सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं कुछ भी टाइप करता हूँ तो इसको डिलीट करने के लिए आपको यहाँ पे डेडिकेटेड बटन दे दिया गया बैक स्पेस का, जो कि पहले नहीं था। पहले आपको कुछ इस तरीके से स्लाइड करना पड़ता था। अभी वाली चीज़ हर किसी को तो नहीं पता थी, तो इसीलिए यहाँ पे ये काफ़ी सिंप्लीफाइड हो चुका है। एंड हाँ, वैसे अभी स्लाइड करके काम नहीं करता है पहले की तरह, तो ये वाला बदलाव भी आ चुका है। तो यहाँ पे स्लाइड करने पे आप देख पाएंगे नो हिस्ट्री शो कर रहा है। इसका मतलब आप जितनी भी कैलकुलेशंस वगैरह करोगे आपको यहाँ पे हिस्ट्री में शो होंगी। कुछ भी कैलकुलेशन कर लेते हैं, हमने कर लिया। इसके बाद हम जैसे स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको ये शो कर देगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लियर आउट करके कुछ और भी टाइप कर देता हूँ, यहाँ पे मैं स्लाइड करके इस वाले को भी देख सकता हूँ। मतलब कि यहाँ पे जितनी भी इक्वेशंस आप उसको सिंपली हिस्ट्री में जाकर देख सकते हो। अब यहाँ पे आपको जो नीचे ये कैलकुलेटर का बटन देखने को मिलता है, इसमें भी आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं, लाइक बेसिक, इसी के साथ साइंटिफिक, जो कि पहले केवल लैंडस्केप मोड में ही हो पाता था। इसी के साथ कन्वर्ट, मतलब कि आप सिंपली यहीं से ही करेंसी को कन्वर्ट कर सकते हो। एंड यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो आप, मतलब कि किस चीज़ को कन्वर्ट करना चाहते हो, एंगल, एरिया, करेंसी, डेटा, एनर्जी, फोर्स, जिसके लिटरली पहले गूगल पे जाना पड़ता था, बार बार सर्च करना पड़ता था। अब जो कमाल की चीज़ है वो है मैथ्स नोट्स। इसमें अगर हम कुछ भी टाइप करते हैं लाइक 67 - 5, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बिना इक्वल्स टू टाइप करे भी इसने रिजल्ट शो कर दिया है। यहाँ पर कुछ भी टाइप करिए, कितनी भी बड़ी इक्वेशन लाइक 16786 + 687 डिवाइडेड बाय 23, सो अगेन यू कैन सी यहाँ पे सिंपली आपको रिजल्ट मिल जाएगा। एंड इसी के साथ सिंपली यहाँ पे आप इस तरीके से राइट करके भी इक्वेशंस को लिख सकते हो, लाइक 34 + 88, जैसे हम करते हैं इक्वल्स टू 122। रिजल्ट आ चुका है। यहाँ पे आप इसको सिंपली रिसाइज कर सकते हो 122। अब देखो ये वाली चीज़ आपको और भी जगह देखने को मिल जाएगी, लाइक यहाँ पे मैसेजेस में जैसे मैं टाइप करता हूँ 56 - 78 एंड कर देता हूँ इक्वल्स टू, तो यहाँ पे -22 जो रिजल्ट है वो आ चुका है। अब अगर आप चाहते हो आपको इस तरीके से रिजल्ट मिल जाए तो काफ़ी अच्छी बात है, पर अगर आप इसको बंद करना चाहते हो उसका भी आपको ऑप्शन मिलता है। आपको सिंपली जाना होगा कीबोर्ड सेटिंग्स में। यहाँ पे जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे शो मैथ्स रिजल्ट्स, उसको आप सिंपली यहाँ से टर्न ऑफ एंड ऑन कर सकते हो अपनी नीड के हिसाब से। एंड इसी के साथ आपको जो एकदम ही नए फीचर्स देखने को मिलते हैं वो भी एकदम ही कमाल के हैं, लाइक व्हीकल मोशन क्यूज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको मैंने कंट्रोल सेंटर में ऐड कर लिया है। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, ऑन, ओनली इन व्हीकल और ऑफ। तो जैसे इसको मैं यहाँ पे फोर्सफुली ऑन कर देता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे डिस्प्ले पे आपको कुछ डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे। एंड ये बेसिकली व्हीकल में होने वाले मोशन के हिसाब से आपका फ़ोन जिस भी डायरेक्शन में जिस तरीके से हिलेगा सो अपने आप ही डिटेक्ट कर लेगा, लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो अब यहाँ पे ये वाले डॉट्स मूव कर रहे हैं। एंड बेसिकली ये वाली चीज़ करी गई यहाँ पे आपको जो विजन में इशू होता था एंड नोजिया जैसे इशू होते थे उसको रिड्यूस करने के लिए। सो आप इसको कर सकते हो ओनली इन व्हीकल, मतलब कि जैसे ही मोशन डिटेक्ट होगा किसी व्हीकल में लाइक कार, बस, ट्रेन एक्सेट्रा, सो अपने आप ही टर्न ऑन हो जाएगा। या फिर आप इसको सिंपली कर सकते हो ऑफ, अपने हिसाब से ऑन करना चाहते हो तो। एंड सिमिलरली जो लोग ऐसे हैं जो कि फिजिकल डिसेबल्ड है या फिर जो सुन नहीं सकते उनके लिए भी काफ़ी अच्छे फीचर्स ऐड करे गए, लाइक यहाँ पे जो म्यूजिक हैप्टिक्स वाला फीचर, इसकी वजह से जिनको सुनाई नहीं देता वो भी यहाँ पे म्यूजिक को एंजॉय कर सकते हैं। इसको ऑन करने के बाद आप जैसे ही एप्पल म्यूजिक में या फिर जो भी सपोर्टेड एप्लीकेशन है वहाँ पे म्यूजिक या फिर सॉन्ग को प्ले करोगे तो यहाँ पे बीट्स के अकॉर्डिंग ही फ़ोन वाइब्रेट होता है। एंड आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है, फ़ोन उसी तरीके से साथ साथ वाइब्रेट करता है। एंड सिमिलरली ये जो आई ट्रैकिंग वाला फीचर है भी काफ़ी यूजफुल बन जाता है फिजिकली डिसेबल्ड लोगों के लिए जो कि फ़ोन को हाथ से ऑपरेट नहीं कर सकते, अनफॉर्चुनेटली इनके हाथ नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब मेरे हिसाब से जो ये वाला फीचर है इसको इस्तेमाल करने के लिए थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए, एकदम ही परफेक्टली काम नहीं करता है। लाइक यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन बिठाना पड़ेगा, आप किस तरीके से इसको ऑपरेट कर पा रहे हो। सो गाइस ये थी एक वीडियो रिगार्डिंग iOS 17 वर्सेस iOS 18, मतलब कि आपको जो बेसिक चीज़ है उसमें कितना डिफरेंस मिलता है। अब iOS 18 में आपको बहुत सारे और भी नए फीचर्स देखने को मिलते हैं। सो अगर आप चाहते हो मैं यहाँ पे जितने भी फीचर्स आपको मिलते हैं उन सभी की वीडियो बनाऊँ तो मुझे कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताना। यहाँ पे मैंने बात करी बेसिक डिफरेंसेस की, इसी के साथ जो iOS 18 के हाईलाइटेड फीचर्स हैं उनकी। अब आप लोगों के क्या थॉट्स हैं मुझे कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा है तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड चैनल पर नहीं हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियोस लाता रहता हूँ। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।